नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सुबह को डेली आपको 8 बजे जो है एक क्लास हमारे द्वारा मिलती है, जिसमें हम करा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के संबंधित सभी टॉपिक, जिसमें जीएस पार्ट पूरे शामिल हैं और उसमें सभी टॉपिक से एक एक वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। जो अभी पिछले एग्ज़ाम हुए थे उन्हीं के आधार पर जो है हम इस पाठ्यक्रम को पूरा करा रहे हैं। और आज जो हमारा क्वेश्चन है, आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है, आप इसको देख ही पा रहे होंगे, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, वो क्या है हमारा जलवायु परिवर्तन, हमारा यहाँ पर टॉपिक है। और MS कंप्यूटर पॉइंट 9456 इसे बिल्कुल तुरंत से आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। ठीक है, पहले हम आपको PPT दिखा देते हैं कि हमने इसमें क्या क्या दिया है। प्रस्तावना इसमें ली है। ठीक है, प्रस्तावना के साथ साथ अगर हम चाहेंगे तो देखिए हमने पूरी चित्र के माध्यम से जो है आपको ये चीज़ बताने की कोशिश की है। यहाँ पर पूरे कारण उरण सारी चीज़ें जो है, प्राकृतिक कारण क्या है आप इसको देख सकते हो, मानवीय कारण क्या हो सकते हैं, पूरी मतलब एक तरीके निचोड़ है आपका इस टॉपिक का। ग्रीन हाउस गैसें कहाँ कहाँ से होती हैं, पूरा निचोड़ है। ये देखिए, ये पूरा निचोड़ है आपका, ये देख लीजिए। ठीक है भाई दोस्तों, तो शुरू करते हैं सेशन। आपको पता चल ही गया होगा कि अब क्या है, क्या मिलने वाला है आज हमें, और बहुत कुछ नया सीखोगे आज तुम, बहुत कुछ नया सीखोगे। जिन चीज़ों के बारे में अभी तक आपको पता नहीं था वो चीज़ आप सीखने वाले हो। तो हम शुरू करते हैं प्रस्तावना से। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रस्तावना। और प्रस्तावना में जो हमारा क्या है समझ लेते हैं। अब एक एक बात करते हैं। प्रस्तावना में क्या है, जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे बड़ी ज्वलंत पर्यावरणीय यानी कि ज्वलंत पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। यानी कि जलवायु परिवर्तन जब होता है तो विश्व की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या जो है वो जलवायु परिवर्तन है। नवंबर दिसंबर मध्य तक ठंड का एहसास नहीं होना, फरवरी मार्च तक सर्दी पड़ना, अगस्त सितंबर से वर्षा होना, अक्टूबर नवंबर माह तक गर्मी पड़ना, तापक्रम ज़्यादा होना, ये सब कुछ मौसम में होने वाले बदलाव के कारण होते हैं। समझो मेरी बात को, क्या है नवंबर दिसंबर तक ठंड, नवंबर दिसंबर के मध्य तक ठंड का ना होना, यानी कि नवंबर दिसंबर में मौसम ठंडा नहीं होना। अगर ऐसा कभी हो रहा है तो समझ लीजिए जलवायु परिवर्तित हो गई है। फरवरी मार्च तक सर्दी पड़ना, यानी कि जैसे अब इस टाइम पर मार्च में भी हर तरह की सर्दी हो रही है तो ये जलवायु परिवर्तित हो रही है। ठीक है, अगस्त सितंबर से वर्षा होना, यानी कि जून जुलाई में वर्षा होनी चाहिए थी और वर्षा कब हो रही है, अगस्त सितंबर में वर्षा हो रही है। अक्टूबर नवंबर वहाँ तक गर्मी पड़ना, बताइए अक्टूबर नवंबर तक गर्मी पड़ना, तापक्रम ज़्यादा होना। ठीक है, नवंबर वहाँ तक गर्मी पड़ना, तापक्रम ज़्यादा होना, सब कुछ जो है ये बदलाव है। मौसम किसी भी स्थान की औसत जलवायु होती है जो हमने कल ही बताई थी, जैसे जिसे कुछ समय अवधि के लिए वहाँ अनुभव किया जाता है। इस मौसम को तय करने वाले मानकों में जैसे वर्षा, सूर्य प्रकाश, हवा, नमी, तापक्रम प्रमुख है। कौन कौन प्रमुख है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूं, मौसम को तय करने वाले मानकों में से कौन सा शामिल नहीं है। क्वेश्चन ऐसे निकाला जाएगा, वर्षा है, सूर्य है, प्रकाश है, हवा है, नमी है, तापक्रम है प्रमुख। मौसम में बदलाव काफ़ी जल्दी होते हैं, ठीक है, लेकिन जलवायु में बदलाव जो है कब होते हैं, लगभग 32 वर्ष में होते हैं। जलवायु में कितने होते हैं, लगभग 32 वर्ष में होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, समझिए। नेक्स्ट में है, इस समय पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल, कोई नहीं जानता कि गर्मी की, हाँ जानता होगा, ठीक है, हाँ जानता ही है, गर्मी की कितनी मात्रा सुरक्षित है। और हमें यह जरूर पता है कि जलवायु परिवर्तन लोगों एवं परिस्थितिकी तंत्र को पहले से ही नुकसान पहुंचाता रहा है। इसकी सच्चाई ग्लेशियरों के पिघलने, ध्रुवीय बर्फ में खंडित होने, परिहिमन क्षेत्र विगलन, मानसून के तरीकों में परिवर्तन है, समुद्र के बढ़ते जल स्तर, बदलते परिस्थिति तंत्र एवं घातक गर्म तरंगों को देखी जा सकती है। इस परिवर्तन के लिए एक प्रकार से प्राकृतिक गतिविधियां तथा मानवीय क्रियाएं जो हैं दोनों ही जिम्मेदार हैं। तो समझ लीजिए क्या है, जनता को पता है कि कितनी गर्मी, नहीं पता बिल्कुल भी कि गर्मी कितनी आवश्यक है, कितनी सुरक्षित है। परिस्थिति तंत्र आज भी और पहले भी, यानी कि जलवायु परिवर्तन से नुकसान झेल रहा है। और सच्चाई तो यह है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं फिर भी जनता नहीं मानती। ध्रुवीय बर्फ में खंडित हो रहे हैं, ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा। परिहिमन क्षेत्र में विगलन हो रहा है, यानी कि उसका टूट रहे हैं, विगलन हो रहा तब भी नहीं। तो ये सब क्या है, परिवर्तन हो रहा है जलवायु का, मगर फिर भी हम लोगों को समझ नहीं आ रही। देखिए, ऐसा समझिए कि जब हमारी पृथ्वी जलवायु परिवर्तन नहीं थी, जब हमारी पृथ्वी ऐसी थी, आने वाले समय में देखिए ऐसी हो जाएगी। ये जलवायु परिवर्तन है आपका एक तरीका, कैसा है, ये जलवायु परिवर्तन है। दोस्तों देख के भी डर लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है विचार करना जो है शुरू कर दीजिए, क्योंकि भविष्य हमारा है।
अब देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या होते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बच्चा क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में समझ लीजिए। यहाँ पर है जलवायु परिवर्तन के कारणों में दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है प्राकृतिक कारण और दूसरा होता है बच्चा मानवीय कारण। तो प्राकृतिक कारण जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जलवायु परिवर्तन के लिए अनेक प्राकृतिक कारण है जिम्मेदार हैं। इनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं देख लीजिए। इनमें से प्रमुख कौन कौन से, तो आपके क्या है देखिए, ये प्रमुख है। प्रमुख कौन कौन से हैं बच्चा? पहला जो है आपका महाद्वीपों का खिसकना, ये एक प्रमुख कारण है, महाद्वीपों का खिसकना। ज्वालामुखी होना यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट होना, समुद्री तरंगे उत्पन्न होना, ये धरती का घुमाव, ये सब कैसे कारण हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। इस चीज़ को अपने माइंड में रख लीजिए, जलवायु परिवर्तन के ये प्राकृतिक कारण हैं। तो वहीं पर अगर मानवीय कारण देखते हैं तो मानवीय कारण क्या हो सकते हैं? प्राकृतिक कारण ये देख लीजिए, मैंने अभी बताया ये क्या है आपका जलवायु यानी कि अटलांटिक यानी महाद्वीपों का खिसकना, ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी का घूमना, ठीक है, और ये समुद्री तरंगों का है। तो सारी चीज़ों को यहाँ देखो उठाइए, ये देखिए पृथ्वी का घूमना पहले है, महाद्वीपों का खिसकना, तो महाद्वीपों का खिसकना हो गया यहाँ। फिर दूसरे में बोला है जलवायु, फिर समुद्री तरंगे, फिर धरती का घुमाव। तो ये क्या है? महाद्वीपों का खिसकना, महाद्वीपों का खिसकना, महाद्वीपों का खिसकना, ठीक है। ये क्या हुआ? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ठीक है। ये है पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी का घूमना, और ये तरंगों का यानी किसका है? ध्रुवीय तरंगे, ध्रुवीय तरंगे, ठीक है भैया। तो ये देखो ये चारों क्या है? ये आपके प्राकृतिक कारण है। कैसे कारण है? प्राकृतिक कारण है चारों। ये समझ गए नहीं? क्योंकि यही कारण कैसे होते हैं? प्राकृतिक कारण। जब भी आपको एग्जाम में आएगा तो ये चित्र आपके दिमाग में आएगा सीधा, ये चित्र आपके दिमाग में आएगा सीधा, ठीक है बच्चा, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो। चलिए आगे देखते हैं। अब है मानवीय कारण। तो मानवीय कारण क्या होते हैं इसको समझिए। मानवीय कारण क्या होते हैं देखिए, यह है मानवीय कारण, मानव के द्वारा उत्पन्न होने वाले कारण। जैसे ग्रीन हाउस, मानवीय कारण होता है ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस का प्रभाव। फिर पृथ्वी द्वारा सूर्य से ऊर्जा ग्रहण की जाती है, जिसके ग्रीन हाउस ये भी तो बताना चाहिए क्या है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य से ऊर्जा ग्रहण की जाती है, जिसके चलते धरती की सतह गर्म हो जाती है। जब ये ऊर्जा वातावरण से होकर गुजरती है तो कुछ मात्रा में लगभग 30% ऊर्जा वातावरण में ही रह जाती है, और इस ऊर्जा का कुछ भाग धरती पर सतह पर और समुद्र के जरिए परिवर्तित होकर वातावरण में चला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे। वातावरण के द्वारा पूरी पृथ्वी पर एक परत सी बन जाती है, और इसे क्या कहते हैं? हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। इन गैसों के शामिल होने, इस गैसों में शामिल होती है कौन कौन सी गैसें होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें। ये भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, कौन कौन सी गैसें शामिल होती हैं? तो एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी होती है मीथेन, ये भी लिख लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नाइट्रस ऑक्साइड, जल कण, जल वाष्प भी कह सकते हैं। ये चीज़ें जो वातावरण के लिए 1% से भी कम भाग में होते हैं, इन गैसों की ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। यानी कि इन गैसों को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड को, जल वाष्प को यानी जल कण को, जो वातावरण में केवल 1% से भी कम भाग में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। जिस प्रकार से हरे रंग का कांच उष्मा को अंदर आने से रोकता है, कुछ उसी प्रकार ये गैसें पृथ्वी के ऊपर एक परत बनकर अधिक उष्मा को इसकी रक्षा करती हैं। इसी कारण इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। औद्योगिक कारणों से भी नवीन ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसें वातावरण में स्रावित हो रही हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ऑटोमोबाइल से निकलने वाले धुएं के कारण ओजोन परत के निर्माण से क्या है? संबद्ध है, ठीक है, क्या है? संबद्ध। इसी बात को समझ में आ गया होगा। चलिए और कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। वैश्विक तापमान बढ़ जाता है, आप बात ये बात सबसे ज़्यादा ये देखिए, इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझिए, बहुत प्यारी चीज़ है ये, बहुत प्यारी चीज़ है। अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा भैया। समझिए इसको, ये समझिए क्या है लिखा हुआ। यह है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाले 10 प्रमुख देश। कितने प्रमुख देश हैं? 10। और 10 प्रमुख देश जो हैं दुनिया का लगभग 70% यानी कितना? 70% ग्रीन हाउस उत्सर्जित करते हैं। ग्रीन हाउस क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। ये बात अपने माइंड में रख लीजिए, उतार लीजिए। तो नंबर 1 पर जो है वो कौन है बच्चा? चीन है। और कितना करता है? 24% करता है। कितना करता है?
24% करता है। सबसे ज़्यादा कौन करता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन? चीन करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो है बच्चा वो क्या है? अमेरिका। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, 12% करता है। तीसरे पर है यूरोप जो करता है आपका 9%। वहीं पर चौथे पर है भारत, करता है 6%। तो भारत को देखो 6% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। पाँचवें पर है ब्राज़ील जो करता है 6%। सातवें पर है छठे पर है रूस जो करता है 5%। सातवें पर है जापान जो करता है आपका 3%। वहीं पर आठवें पर है कनाडा, वो करता है 2%। ठीक है, फिर आपका डेमोक्रेटिक जो है वो है आपके 90 पर। और 10वां देख लो, ये 2 और देख लो, इंडोनेशिया और आपका ये हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो। ठीक है, और दूसरा है इंडोनेशिया। ठीक है, ये 1.5 पर है। तो ये बात आपको याद रखनी है, दुनिया के ग्रीन हाउस गैसों का 70% जो है ये उत्सर्जन 10 देशों के द्वारा किया जाता है। तो ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला। तो पहले पे है चीन, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे यूरोपीय संघ। तो चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ, भारत। चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत। चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ, भारत, ब्राज़ील, ऐसे यहाँ तक याद कर लो। भारत से पहले ज़्यादा कौन करता है? यूरोपीय संघ। कम जो करता है कौन करता है? ब्राज़ील। चलिए आगे देखते हैं। आगे ग्रीन हाउस गैसों में किस प्रकार का योगदान देते हैं, यानी ग्रीन हाउस गैस हम ग्रीन हाउस गैसों में किस प्रकार का योगदान देते हैं। हम भी तो कुछ काम करते हैं, वो क्या योगदान देते हैं? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल आदि जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करके। यानी कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसें क्यों बढ़ा रहे हैं ज़्यादा? हम कोयले का प्रयोग कर रहे हैं, पेट्रोल का प्रयोग कर रहे हैं, पेट्रोल का धुआं निकलता है, डीजल करते हैं, तो इन्हें हैवी ईंधन कहते हैं। अधिक जमीन की चाह में हम लोग कटाई करते हैं पेड़ों की। ठीक है, अपघटित न होने रोक सकने वाले सामान अर्थात प्लास्टिक का हम अत्यधिक उपयोग करते हैं। चलो इसको चित्र में दिखाएंगे, आपको चित्र में दिखाएंगे जब समझ में आएगा आपको। खेती के में उर्वरक और कीटनाशक, देखो ये है। सबसे पहले ये क्या है, देखिए ये समझिए। सबसे पहले क्या है, हमने पहला कारण बताया कि हमारा योगदान क्या है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि जीवाश्म ईंधनों का उपकरण। देखिए ये देखिए, यहाँ देखिए दिल्ली का पिक है ये। आप देखो कितना ट्रैफिक है और कितनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है इंडिया गेट, समझ गए नहीं? क्या लिखा हुआ है? इंडिया गेट। अरे बात समझ में नहीं? तो आपका इतना पोल्यूशन है यहाँ पर, समझ लीजिए। अरे बात समझ में? चलिए इससे आगे देखते हैं। दूसरा, अधिक ज़मीन की चाह में पेड़ों की कटाई। आपको दिख ही रहा होगा भाई, देख लो पेड़ों की कटाई। अधिक चाह में, अधिक ज़मीन की चाह के लिए क्या है? पेड़ों की कटाई। देखो कितना वन काट दिया, ऑक्सीजन खत्म, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। अब समझो इस चित्र से, देखो किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके की स्थिति यहाँ पर आ रही। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा चलता रहा, आगे देखिए क्या है, अपघटित न होने सकने वाले प्लास्टिक, अपघटित न होने वाले क्या है? अपघटित न हो सकने वाले सामान अर्थात प्लास्टिक के अधिक उपयोग। जैसे हम प्लास्टिक चिप्स खाया, चिप्स फेंक दिया, ठीक है, कचरा फेंक दिया पूरा, ये जो है अपशिष्ट नहीं बनते। ठीक है, अपघटित नहीं होते, गलते नहीं है। ठीक है भैया, इससे आगे अगर हम बात करेंगे तो खेतों में देखो हमारा गन्ना ज़्यादा अच्छा हो जा, हमारी फसल अच्छा ज़्यादा हो जा, इसके चक्कर में हो रहा देखो स्प्रे धनाधन। और इससे क्या प्रभाव? यूरिया फेंका जा रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताइए? इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इस चीज़ से क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? समझ गए नहीं? इस चीज़ से क्या? इससे ही तो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है। फिर बच्चे कहते हैं गर्मी बहुत हो रही है, ठंड बहुत लेट तक हो रही है, वर्षा नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें तो हम नहीं रोक रखी हैं, ये सब चीज़ें हम नहीं रोक रखी भाई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है। देखो अब प्रभाव देखो, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है क्या, समझिए। जलवायु परिवर्तन के मानव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। 19वीं सदी के बाद पृथ्वी की सतह का सकल तापमान 3 से 6 डिग्री, कितना? 19वीं सदी के बाद में डिग्री तक बढ़ गया है। ये तापमान वृद्धि के आंकड़े हमें मामूली लग रह सकते हैं। हाँ, कुछ कहेंगे 3 से 6 तो बढ़ा, इससे ज़्यादा तो हम मूड़ा फूंक देते हैं अपने खेत में, समझ गए नहीं? लेकिन आगे चल के ये महाविनाश बनेगा। देखिए महाविनाश कैसा बनेगा वो भी समझ लो, कैसा महाविनाश बनेगा देख लीजिए भैया। ये बनेगा महाविनाश। अब डर लगा होगा आपको देखकर, 2030 में हमारी पृथ्वी इस तरीके की हो जाएगी, इतनी तप्त हो जाएगी। 2060 में हमारी पृथ्वी इतनी तप्त हो जाएगी, और 2085 में पृथ्वी इस तरीके से चलता रहा तो इतनी तप्त हो जाएगी। तो देखो पृथ्वी खतरे में है, पृथ्वी खतरे में है, ये देख लो भैया। इससे बढ़िया और कोई आपको पीपीटी नहीं बनवा सकता, ना ही मिल सकती। आगे बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मतलब क्या है, दुष्परिणाम क्या है। ठीक है, खेती पे पड़ता है, मौसम पे पड़ता है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है, स्वास्थ्य पे पड़ता है, जंगल और वन्य जीव में दिखाई देता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें
तो रक्षात्मक उपयोग क्या है, रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, रक्षात्मक उपयोग क्या है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग में कमी की जाए, ठीक है, प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोतों को अपनाया जाए, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, सही बात है, ठीक है, पेड़ों को बचाया जाए, अधिक वृक्षारोपण किया जाए, ठीक, प्लास्टिक जैसे अपघटनों के कठिन व असंभव पदार्थ होने चाहिए, यानी कि ऐसे अपघटक लो जो हमारे प्लास्टिक ना हो, ठीक है, उपयोग ना करें हम उनको। अब बस जी इतना ही था इसमें। अब ये देखिए हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, ये है हमारी तरफ से आपके लिए धन्यवाद, ठीक है। और अगर आपको सेशन में मज़ा आया हो और आप चाहते हैं इसी प्रकार का सेशन पाना, ठीक है, तो ये चैनल है अपना MS कंप्यूटर पॉइंट 9456, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन आपका दिख रहा होगा, बेल आइकन दिख रही होगी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, और जिससे कि आपको भविष्य में हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। और इसी तरीके से अपनी क्लासों का आनंद लेते रहो। तो मिलते हैं अपनी नई क्लास पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।